प्यारे बच्चों, आज एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सबको मुझे पता है कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो आज हम एक चींची चिड़िया की कहानी आपके सामने बताएंगे। किस तरीके से उस चिड़िया ने राजा से अपना बदला लिया, और ये भी पता चलेगा कि हमें अपने पशु पक्षियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसी कहानी में आप देखेंगे। देखिए, एक राजा, उसके सर पर चिड़िया बैठी है, उसकी रानी, सिर पर बाल नहीं है, पीछे भी दरबारी हैं। चूहा बिल्ली सभी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आखिर ये क्यों परेशान है, हुआ क्या है? और ये चिड़िया चिड़िया कैसे राजा के सर पर बैठी है? राजा के सर पे भी बाल नहीं है, रानी के भी सर से सारे बाल उड़ गए। हुआ क्या है? तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चींची चिड़िया। एक थी चिड़िया, वह रोज राजा के बाग में दाना चुग रही थी कि उसे एक मोती मिला। चिड़िया ने उसे अपनी चोंच में पहना और इठलाती हुई पेड़ पर जा बैठी। तभी वहाँ से राजा की सवारी निकली। उसे देखकर चिड़िया बोली, राजा तेरी रानी है रोती, देख के मेरी नाक में मोती। मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। ये सुनकर राजा को ऐसी खींच चढ़ी कि चिड़िया को कच्चा चबा जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बगीचे में टहलकर वापस लौट गया। दूसरे रोज जब राजा दरबार में जा रहा था, चिड़िया ने फिर से गाना शुरू कर दिया। और वो तो छोटी सी चिड़िया है, उसकी बात का क्या बुरा मानना, लेकिन वो राजा को जानती थी कि राजा चिढ़ जाएगा। राजा तेरी रानी है रोती, देख के तेरी मेरी नाक में मोती। मोती है मेरा जगमग जगमग, रानी है तेरी गड़बड़ गड़बड़। इस बार राजा क्रोध में आग बबूला हो उठा। क्रोध में आग बबूला हो उठा मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जाल बिछवाकर चिड़िया को पकड़ लिया। जिस मोती के कारण चिड़िया अंट शंट बोल रही थी, वो भी उससे छीन लिया। लेकिन चिड़िया थी निडर। बच्चों, निडर कहते हैं जो किसी से नहीं डरता। और फिर वो राजा से डरती भी क्यों? बोली, राजा तू कैसा भिखमंगा, छीन लिया मेरा मोती चंगा। मर जा डूब संग रानी के, कल कल कर बहती है गंगा। उसने फिर राजा को कहा कि तू कितना कैसा भिखमंगा है, तूने मेरा मोती छीन लिया, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक छोटी सी चिड़िया के पास एक मोती है। ये सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बड़बड़ाया, क्या मैं भिखारी हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं तो राजा हूँ, राजा। मुझे भला किस बात की कमी है? उसने तुरंत चिड़िया को मोती लौटा दिया। अब चिड़िया भी कुछ कम नहीं थी। चिड़िया ने सोचा, अरे राजा तो मेरी हर बात पे चिढ़ रहा है। बोली, राजा तू है कैसा वीर, दे दिया मोती बिन चलाए तीर। छोड़ के गद्दी जा जंगल में, बन जा संत महतिया बड़का पीर। इस बार राजा क्रोध में चिल्ला उठा, छोटा मुंह और बड़ी बात, पकड़ो इस नादान चिड़िया को। सिपाहियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसका सिर मुंडवा कर उस पर चूना लगाया और उसे महल के बाहर खदेड़ दिया। चिड़िया जल भून कर बुदबुदाई, राजा के पूरे परिवार का सिर ना मुंडवाऊं तो मेरा नाम चींची चिड़िया नहीं। तुरंत उड़ी और शंकर जी के मंदिर में जा बैठी। वहाँ राजा रोजाना दर्शन को आता और पूजा करता। हे शंकर भगवान दो, भर भर के भंडार दो। अरबों दो फिर खरबों दो, फाड़ फाड़ के छप्पर दो। बच्चों, अरबों खरबों पता है, आपने सुना होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना, लाख 10 लाख, अरब 10 अरब। तो इसी तरीके से अरबों खरबों दो। राजा था, इतना पैसा था, फिर भी वो शंकर भगवान से यही मांगता था कि उसे अरबों दो, खरबों दो, छप्पर फाड़ फाड़ के दो। रोज की तरह राजा आज भी सिर झुकाकर शंकर भगवान की पूजा की। तो वहाँ छिपी चिड़िया आवाज़ बदल कर बोली, हम शिव जी बोल रहे हैं राजा, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब राजा सोच में पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने
सिर झुकाकर कहा, क्षमा करें भगवान, हमसे कोई कसूर हुआ हो तो माफ़ कर दें। आप जो भी कहेंगे सो प्रायश्चित करेंगे, लेकिन छप्पड़ फाड़ के दो। चिड़िया फिर बोली, तब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सिर मुंडवा कर माथे पर चूना लगवाना होगा। बोलो, है मंजूर? अब राजा तो था ही लालची, और चिड़िया को पता भी था कि राजा लालची है। अरबों खरबों की लालच में उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे रोज अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसने सिर मुंडवाया, सिर पर चूना लगवाया और सभी मंदिर आ गए। राजा ने कहा, हे भगवान, अब तो अरबों दो खरबों दो, लेकिन छप्पड़ फाड़ के दो। तभी मूर्ति के पीछे से छिपी हुई चिड़िया फुर्र करती उड़ी और बोली, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा, मैं सिर मुंडी तो तू भी है सिर मुंडा, राजा मैंने बजा दिया तेरा बाजा। ये सुनकर राजा ने अपना सिर पीट लिया कि ओहो, वो शंकर भगवान नहीं, वो तो चिड़िया थी जिसने अपना बदला लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और अगर कोई हमें चिढ़ाए तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। कोई एक बार चिढ़ाएगा, 2 बार चिढ़ाएगा, जब देखेगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चिढ़ाने से, तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सभी से लगाव रखना चाहिए और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब सोचिए वो राजा कैसा होगा जिसको एक चिड़िया की बात ही बर्दाश्त नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों, उम्मीद है ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी।